नमस्कार। राष्ट्र मंदिर में आपका स्वागत है। महादशा फल की हमारी श्रृंखला जारी है, जिसमें कि हम 7 ग्रह कर चुके हैं और 8वां ग्रह होने जा रहे हैं, जो है कि केतु। और केतु की दशा जैसे मंगल की 7 वर्ष की होती है, वैसे ही इसकी दशा भी जो है वो 7 वर्ष की होती है। और मंगल की तरह ये भी जो है वृश्चिक राशि जो है उसकी स्वामी मानी जाती है। अब केतु के बारे में और राहु के बारे में हम काफी विस्तार से पहले बता चुके हैं कि भाई ये जैसे राहु मुंह है या चेहरा है, ऊपर का जो सिर है, मस्तिष्क है, तो ये धड़ है या हृदय भी इसको बोल सकते हैं। तो ये ज्यादा जो है, क्योंकि इसमें हृदय है तो ये व्यक्ति से जुड़ता है, और जुड़ने के बाद उसको कुछ ऐसी दिक्कतें आती है कि उसके बाद फिर वो अलग होना शुरू हो जाता है, और लास्ट में जो आखिर में आगे वो और उससे बिल्कुल कट हो गए और मोक्ष हो जाता है। ये बहुत अलग प्रकार का ग्रह है। और राहु केतु के बारे में ये, क्योंकि ब्रह्म के ग्रह हैं दोनों के दोनों, तो ये भी कोई निश्चित नहीं है कि वे किस राशि के स्वामी है, किस में उच्च के होते हैं, किस में नीच के होते हैं। तो काफी भ्रम की स्थिति जो है वो है। लेकिन इसमें ये माना जाता है कि आमतौर पर यदि राहु और केतु केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्रीय त्रिकोण में बैठ जाए तो योग कारक का फल वो दे देते हैं, वरना वो 6, 8, 12 में जो है ठीक ठीक फल देते हैं, ये आमतौर पर ना। और बाकी निर्भर करता है कि वो किसकी राशि में बैठे हैं, और जो है किसकी दृष्टि है, किसका प्रभाव उनके ऊपर। तो यहाँ जो हमारा केतु, जैसे मैंने मुख्य तौर पर बता दिया, बाकी हमने यहाँ लिखा हुआ है कि वे रहस्यमय ग्रह है, प्रवृत्ति का ग्रह है, जासूसी ग्रह है, अध्यात्म का है, अंतर्दृष्टि का है, अंतर्ज्ञान का है, रूपांतरण का है, वैराग्य का है। तो ये जो चीजें हैं इनका ही कारक है, तो विस्तार से हमने चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम उदाहरण कुंडलियां हैं उनके ऊपर आते हैं कि ये कुंडली में किस लगन की कुंडली में कहाँ बैठता है, तो अपने 7 साल की दशा में, और ये किस किस भाव का फल देता है, और मोटे तौर पर अच्छा या बुरा कैसा फल वो देता है। तो यहाँ जो हमारी पहली उदाहरण कुंडली है वो ये है हमारी मिथुन लग्न की। तो वो मैंने बताया हुआ कि पहले ये देख लेना कि ये किस राशि के लिए जो अच्छा या बुरा होता है, किस राशि के अंदर बैठा हो, तो वो जो दूसरी राशि में या दूसरी की राशि में है, कहाँ बैठा है, फिर दृष्टि कहाँ पर है। तो जैसे राहु की और गुरु की दृष्टि हमने देखी है, वैसे इसकी दृष्टि भी होती है। 5, 7 और 9 ये दृष्टि मानी गई है, तो वो भी हमने देखना है कहाँ बैठा है, कहाँ दृष्टि है, और फिर स्वामी कहाँ का है, तो इसको वृश्चिक राशि का स्वामी माना गया है। तो यहाँ इस कुंडली में जो ये यहाँ पर बैठा है, तो यहाँ पर बैठा है क्योंकि ये बुध की राशि है और बुध का ही मिलकर होता है। तो ये यहाँ पर बैठा है, इसकी दृष्टि यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ये इसका फल देगा, इसका फल देगा, इसका फल देगा, इसका फल देगा। और स्वामी कौन कौन से भाव का है? स्वामी है इस भाव का। यानी अपनी 7 साल की दशा में ये इसका 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 और इसका, यानी 5 भावों का फल देगा मोटे तौर पर। यानी जो केंद्र उसका होगा, फोकस जो होगा इन भावों में। अब इस कुंडली में हम देखते हैं, केरला हमने केतु लिख रखा है, और ऊपर भाव वगैरह जो या इसके साथ कोई बैठा है वो हमने मुख्य कुंडली में ही देखना पड़ता है। तो यहाँ क्योंकि ये बैठा है बुध की राशि में, तो मोटे तौर पर यहाँ पर ये अच्छे परिणाम दे। हालांकि काल पुरुष कुंडली में इसको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये यहाँ पर चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा का शत्रु उसको ग्रहण लगाता है। लेकिन उस चीज को अगर हम एक अलग कर दें तो मोटे तौर पर ये बुध का मित्र होने के कारण और ठीक ठीक परिणाम ये दे। उसके बाद जो है हमारा ये भाव है, तो आमतौर पर 6, 8, 12 भाव के फल तो ये ठीक भी देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो है ऋण रोग रिपु जो है उनमें कमी जाएगा या उनको जो है समाप्त करेगा। और बीमारियां इसकी थोड़ी बहुत मानी गई है कि अगर यहाँ बीमारियां देता है, अगर बुरे प्रभाव में, तो लंबी बीमारियां देता है, और लंबे मुकदमे देता है, लंबी दुश्मनी देता है अगर बुरा प्रभाव है। वरना ये सारी चीजों से इसे मुक्त रखता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। उसके बाद है ये हमारे 8वें भाव। तो कालपुरुष कुंडली में इसका स्वामी है, और वैसे भी ये गूढ़ विद्याओं का भाव है, और जो ये रहस्यमय जो है उन चीजों का है। फिर जमीन के नीचे की जो है उन चीजों का है, फिलोसफी का भी प्रकाश से गुण। तो वो जो चीजों में ये वृद्धि करेगा, क्योंकि ये राशि जो वो शनि की राशि है, तो यहाँ ये अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में वो इसका स्वामी है, और यहाँ पर फिलहाल ये शनि की राशि है। तो शनि जो है इसका मित्र है, यानी अचानक धन लाभ भी दे सकता है, गड़ा हुआ धन ये दे सकता है। तो अच्छे परिणाम यहाँ पर ये दे रहे हैं। अब ये जो राशि है गुरु की है, और गुरु का तो बिल्कुल शिष्य माना गया, चेला माना गया है, तो यहाँ भी ये अच्छे परिणाम देगा।
यानी इसकी जो दृष्टि है यहाँ पर, तो यहाँ अच्छे अच्छे परिणाम देगी। यानी 10वां भाव जो है वो हमारा कर्म का भाव है, नौकरी का है, व्यवसाय का है, सम्मान वगैरह का है। तो यहाँ इसकी दृष्टि अच्छे परिणाम देगी। अब उसके बाद जो है हमारा 12वां भाव, तो 12वां भाव हालांकि शुक्र का है, तो शुक्र भी मित्र है, लेकिन काल पुरुष कुंडली में इसको जो गुरु का भाव है, तो ये मोक्ष प्राप्ति जो है वो दिलाने वाला करने माना गया है। लेकिन शर्त वही रहती है हमारी इनके साथ कि भाई इसके ऊपर प्रभाव कैसा है। अगर इसके ऊपर गुरु का प्रभाव हो साथ में और केतु की भी दृष्टि पड़ी हुई है, तो ये मोक्ष की तरफ ले जाता है, इन्हें अच्छे परिणाम देता है। या व्यक्ति अगर विदेश में चला जाता है तो भी अच्छे परिणाम देता है। और अगर इसके ऊपर किसी का खराब प्रभाव है तो बड़ी हॉस्पिटलाइज भी करा सकता है, जेल भी करवा सकता है, मानसिक बीमारियां भी दे सकता है, तो कई दिक्कतें पैदा कर सकता है, बेकार के खर्चे भी कर सकता है। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें इस कुंडली में, तो ये ठीक ठीक फल देगा। यानी यहाँ ऐसी कोई दृष्टि नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई भाव नहीं है जहाँ ये गलत जो है प्रभाव डाल रहा है या गलत बैठा है। अब हमारी दूसरी जो कुंडली है वो है सिंह लगन की कुंडली। तो सिंह लगन यानी क्योंकि इसका स्वामी सूर्य है, तो इसका ये शत्रु माना गया। यानी कुंडली के लिए केतु अच्छे परिणाम नहीं देगा। लेकिन फिर वही मैंने बताया कि केतु के बारे में, राहु के बारे में भ्रम की स्थिति है, उनका कोई राशि का पक्का नहीं है, कोई उच्च नीच का पक्का नहीं है। तो इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि यदि वो ठीक स्थिति में बैठा है, ठीक प्रभाव में बैठा है, तो वो अच्छे परिणाम भी दे सकता है। और फिर वो बाकी निर्भर करेगा बैठा कहाँ है, दृष्टि कहाँ है, किसकी राशि में बैठा है। तो यहाँ पर जो है ये 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो 11वें भाव में बैठ के और यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं और यहाँ दृष्टि डाल, और यहाँ का वो स्वामी है। तो अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ बैठ के ये क्या क्या परिणाम दे सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये बुध की राशि है, इस कुंडली के लिए तो शुभ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये राशि में तो ठीक में बैठा है। बुध की राशि जो है वो है, यानी ये पैसे देने की स्थिति में आय जो है वो अच्छी कर सकता है, इच्छाएं पूर्ति वो कर सकता है, बशर्ते कि प्रभाव खराब ना हो। तो यहाँ ये अच्छे परिणाम देगा। कुंडली के लिए अच्छा, ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, अच्छे परिणाम देगा। उसके बाद ये भाव हमारा, ये शुक्र का भाव है, तो यहाँ भी ये जो है अच्छे परिणाम देगा, इसकी दृष्टि अच्छे परिणाम देगी, शुक्र उसका मित्र है। और तीसरे भाव में जो है, क्योंकि जो बुध जो इसका कारक माना गया है, तो इसको बुध का मित्र माना गया, तो उस हिसाब से भी अच्छे परिणाम ये आमतौर पर देता देखा गया। अब ये चौथा भाव क्योंकि खुद का ही है, कालपुरुष कुंडली में तो खराब माना जाएगा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि खुद की राशि है, तो ये जो चौथे भाव के परिणाम भी अच्छे देगा। यानी जो है मकान है, गाड़ी है और बाकी जो सुख सुविधाएं हैं वो देने में ये सक्षम है। उसके बाद ये भाव है, अब ये गुरु का भाव है, तो गुरु का ये शिष्य है, तो यहाँ भी अच्छे परिणाम देगा इस कुंडली के लिए। हालांकि अशुभ है, लेकिन ऐसा इत्तेफाक है कि ऐसी जगह ये बैठा हुआ है कि सारी दृष्टियां ठीक जगह पर पड़ रही है इसकी। तो 5वें भाव से संबंधित यानी संतान से संबंधित जो है वो अगर बुरा प्रभाव है तो संतान की दिक्कत करेगा, वरना ये बहुत अच्छे परिणाम देगा। शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित, और जो आगे ये जो क्रिएटिविटी व्यक्ति में होती है उससे संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित अच्छे परिणाम देते। अब इसके बाद ये 7वां भाव है, अब ये शनि का भाव, ये भी इसका मित्र है, तो यहाँ भी उस हिसाब से अच्छे परिणाम देगा। हालांकि काल पुरुष कुंडली में इसको यहाँ अच्छा नहीं माना जाता, वैवाहिक जीवन में जो है दिक्कतें पैदा करता है, अलगाव पैदा करता है, पब्लिक डीलिंग है या जो पार्टनरशिप है उसमें दिक्कतें करता है काल पुरुष कुंडली में। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर राशि शनि की है, तो यहाँ अगर इसके ऊपर कोई खराब परिणाम नहीं है या इस राशि में कोई खराब ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो केतु अकेला अगर है तो वो अच्छे परिणाम देगा। यानी इस कुंडली के लिए अशुभ होते हुए भी और सभी भावों का जहां जाकर एक जगह का स्वामी है और बाकी जगह दृष्टि डाल रहा है, तो उनके सबके अच्छे परिणाम देगा। यानी 7 साल की दशा में ये कुंडली के लिए ठीक भाव। तो ये हमारी केतु के ऊपर चर्चा है। आगे जो हमारा अंतिम ग्रह है शुक्र, इसकी दशा में लेके आएंगे। नमस्कार।